प्रकाश रहता, लाइट रहती है रात में? बाबा जी हम ना काफी दिन एक बार दवाखाना गया मैं। अच्छा। यार यहाँ से बैटरी को चुरा ले गए उन्होंने। बैटरी चुरा ले गए? हाँ यार, पूरा उदासी छा गई। अच्छा। टॉर्च खरीदा यार, बैटरी गायब, वो भी 2 घंटे में आ गए। हम मोटरसाइकिल से गए और आ गए। यहाँ पे मेरी ही नहीं, हर किसी की चोरी ही होती है। अच्छा। पता नहीं यार ये कौन आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों आपको नित दिन चित्रकूट के संतों के दर्शन करवाते हैं, उन तक सेवाएं भी पहुंचाते हैं। दोस्तों मैं इसी कड़ी में आज हूं चित्रकूट के टाठी घाट आश्रम में। और टाठी घाट में दोस्तों बहुत ही दिव्य और सिद्ध संत रहते हैं। तो दोस्तों आज उन्हीं के पास चलेंगे, आपको उन्हीं के दर्शन करवाएंगे, उनकी कुटिया के दर्शन करवाएंगे और माँ मंदाकिनी मैया के दर्शन भी करवाएंगे। दोस्तों ये चित्रकूट का जो जंगल है काफ़ी बीहड़ जंगल है, काफ़ी जंगली जानवर भी यहाँ पे रहते हैं और साधु संत महात्मा भी बहुत रहते हैं। तो आज उन्हीं के पास चलेंगे और आपको उनके दर्शन करवाएंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे माँ मंदाकिनी है, चलते हैं माँ मंदाकिनी के किनारे और वहाँ दर्शन करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये माँ मंदाकिनी का किनारा है। देख सकते हैं यहाँ पे माँ मंदाकिनी मैया खल खल करती हुई बह रही हैं। ये देखिए काफ़ी पत्थर भी यहाँ पे हैं, गोल गोल पत्थर यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये देखिए, और इसी माँ मंदाकिनी के जस्ट किनारे किनारे साधु संत महात्मा काफ़ी रहते हैं, यहीं पर रह के भजन करते हैं। चित्रकूट के घाट में भाई संतों की भीड़। देख सकते हैं दोस्तों ऐसी रास्ता है जाने के लिए ऊपर, और ऊपर ही साधु संत महात्मा रहते हैं। चलते हैं ऊपर, अभी आपको लेके महाराज जी कुटिया के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए एक रास्ता इधर से भी गई है, एक रास्ता इधर से भी गई है। हम लोग इधर चलेंगे। ये महाराज जी कुटिया है, ये देखिए। सीताराम महाराज जी। ये देखिए दोस्तों महाराज जी हैं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी का, महाराज जी इस समय हम लेके आए थे आपके लिए लड्डू। दोस्तों महाराज जी के लिए लड्डू लेके आए थे, क्योंकि राशन पानी तो सब कोई देता रहता है, दिवाली भी आ रही है। लीजिए महाराज जी। ये महाराज जी दक्षिणा। महाराज जी दिवाली आ रही है तो आप कहीं नहीं जाते हैं? अब समय के अनुसार होगा, मैं पहले कहता नहीं। जी जी। और दिवाली में भी महाराज जी काफ़ी भक्त आते हैं। अभी महाराज जी राशन पानी तो पर्याप्त होगा आपके पास? हाँ। कितने दिन के लिए होगा? है अभी हफ्ता भर के लिए। हफ्ता भर। ज़्यादा रखने के लिए फिर सामान भी नहीं है आपके पास, है ना? हाँ। क्योंकि 2-3 ठो हम देख रहे हैं कि मतलब कंसरा है इसमें और एक बक्सा है, और राशन पानी वैसे भी आता ही रहता है। तो राशन पानी तो पहुंचाते ही रहते हैं, तो इसलिए हम महाराज जी आपको प्रसाद ले आए थे। ठाकुर जी को भोग भी लग जाएगा और साधु संत महात्मा अपना इसमें थोड़ी सी पा भी लेंगे। देखिए दोस्तों महाराज जी हैं। अब महाराज जी आप काम कर रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्योंकि आपका काम भी ज़रूरी है, क्योंकि कुटिया पूरे पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं। अब इनको सेट करना होगा, बल्लियाँ गाड़नी होंगी और जाल भी बिछाना होगा अभी इधर से, क्योंकि बंदर भी आपके चले आते हैं। हमारा जी कपड़े हैं आपके पास अभी? हाँ कपड़े हैं। अच्छा। एक जो शाल होती है, शाल वाइट कलर का? नहीं, वाइट कलर नहीं जी। जैसे वो अंदर यानी वो यार जैसे दिखाई दे रही है ऊपर। अच्छा अच्छा, कम्बल टाइप का मतलब? कंबल नहीं, कंबल के बगल में जो है। अच्छा अच्छा, उसको क्या कहते हैं? लोनी। लोई लोई लोई। हाँ लोई जी। उसके अभाव एक ठन के अच्छा, वो एक लोई है आपके पास? चाहिए। अच्छा, एक लोई और चाहिए आपको? चलिए महाराज जी उसकी व्यवस्था कर देंगे आपको। और एक ठो लोई मतलब महाराज जी एक ठो और गमछा टाइप की होती है ना लोई, जो संत महात्मा ओढ़ के चले जाते हैं कहीं पे भी, वाइट कलर की, उसकी भी व्यवस्था कर देंगे। वो आने जाने के लिए सही रहेगा। ये तो कुटिया में आराम से बैठ के भजन करने के लिए है। ठंडी तो महाराज जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती होगी ठंड में, क्योंकि पूरा खुला हुआ है आपका चारों तरफ से, और सामने माँ मंदाकिनी आती है शरीर में। हाँ तो उसको मैं बना रहा हूँ। जी जी। टट्टा लगाने के बाद महाराज जी ने तो पन्नी फिर लगा दीजिएगा, क्योंकि हवा तो आएगी यहाँ से,
बहुत तगड़ी हवा आएगी क्योंकि सामने बिल्कुल माँ मंदाकिनी है, और जब यहाँ पे कोहरा पड़ता है, ठंड शीतल हवाएं चलती हैं, तो फिर शरीर पूरा कांप जाता है। बंदर महाराज जी पाल लिए हैं क्या? हाँ। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी पन्नी क्यों बांध रहे हैं इसमें? इसमें सड़न नहीं आएगी ये लकड़ी में, इस पे ही भाई का हुआ है ना। अच्छा, इसमें दीमक लग जाती है ना महाराज जी? हाँ, मिट्टी के अंदर लकड़ी डाउन हो जाती है, ये सुरक्षित रहती है। इसमें दीमक लगी भी हुई है महाराज जी। तो पन्नी लगाने से क्या महाराज जी दीमक नहीं लगती? हाँ, मिट्टी ये लकड़ी को टच नहीं होती तो सुरक्षित रहती है। अच्छा, चाय दुकान वाले ने बताए। हाँ। तो ये तो महाराज जी जो जमीन में गड़ी है उसमें तो लगेगी ही दीमक। पर वो पहले हुआ ना, मैं उपस्थित नहीं था यहाँ पे। अच्छा, जैसे प्लास्टिक की कोई उस तरह पन्नी हो तो उसमें बांध के फिर बल्ली गाड़ी जाए। हाँ, तो वह सुरक्षित तो सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि नीचे तो सड़ी जाएगी ये। हाँ। ये देखिए महाराज जी, ढोका वोका सब पूरी दीमक लग जाती है, बहुत दीमक लगती है महाराज जी जंगलों में। पूरी लकड़ी मतलब खा लेती है, मिट्टी मिट्टी कर देती है। ऐसे महाराज जी की कुटिया की हालत आप देख सकते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है, और दिवाली तक महाराज जी सब फिट कर देंगे, है ना महाराज जी? ये देखिए, ये खाना बनाने वाली लकड़ियों में भी महाराज जी दीमक लग गई है। हाँ। और देखिए महाराज जी का जो बक्से वक्से इसमें पेंट हो गया है लाल कलर का। अब सुरक्षित हो गया महाराज जी, इसमें जंग नहीं लगेगा। हाँ यार, जंग नहीं लगेगा, इस चाहे जितने दिन रखे रहें। लेकिन नीचे से कुछ बिछा दीजिएगा इसमें। है पॉलीथीन डाला हूँ। डाले हैं ना? हाँ, तो ठीक है। प्लाईवुड वगैरह की पट्टी चाहिए होनी चाहिए, मैं मार्केट की ओर गया नहीं। प्लाई की? हाँ। प्लाई तो महाराज जी फिर खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। पर वो जमीन से ऊपर रहेगा ना टीन। हाँ, तो उसमें फिर सही रहेगा। ये तो फिर नीचे कोई पत्थर लगा दीजिए, रख दीजिए पटिया टाइप, अगर पत्थर हो। हाँ, तो वैसे ही पॉलीथीन ऐसे जाड़ी वाली ब्लैक कलर की हाँ डाल दिया हूँ। तो उसमें अब ये है कि जंग नहीं लगेगा। अब महाराज जी प्रकाश रहता है, लाइट रहती है रात में? बाबा जी, हम ना काफी दिन एक बार दवाखाना गया मैं। अच्छा। यार यहाँ से बैटरी को चुरा ले गए उन्होंने। बैटरी चुरा ले गए? हाँ यार, पूरा उदासी छा गई। अच्छा। उसके बाद में मैंने टॉर्च खरीदा। हाँ। वह पावर यानी गर्म करना पड़ता है, चार्जिंग जी। जब बैटरी थी तब वह ये नहीं खरीदा टॉर्च। हाँ। और जब टॉर्च खरीदा यार, बैटरी गायब। वो भी 2 घंटे में आ गए। हम मोटरसाइकिल से गए और आ गए। यहाँ पे मेरी ही नहीं, हर किसी की चोरी ही होती है। अच्छा। पता नहीं यार ये कौन आते हैं, बहुत बुरा लगा यार मुझे। तो मतलब आपकी कुटिया से बैटरी चुरा ले गए? हाँ यार, 2 घंटे के लिए मैं दवाखाना गया था, यानी पिछले महीना के 9 तारीख की बात है, 8, 9, 10 की। हाँ। गए और अब आ गए मोटरसाइकिल से। पैनल तो महाराज जी होगा? पट्टी? हाँ जी, चार्ज करने वाली। हाँ, ऊपर है पट्टी। पट्टी है, उनको छोड़ दिए हैं। हाँ। वो ध्यान ना गया होगा उसमें? नहीं, वो पट्टी को क्या करेंगे ले जा करके, ऊपर है ना, चोर अगर ऊपर चढ़ेगा तो सब देख लेंगे। सब देख लेंगे, सही बात है। इतना बुरा लगा यार कि पूछा मत जाए। चलिए महाराज जी, ठाकुर जी ने चाहा तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। अब तो नहीं, अब मत करोगे व्यवस्था, हो जाता है कैसे भी लाइट हो, ये टॉर्च वगैरह से वो बेकार है, यहाँ से चोरियाँ हो जाती है ना, अच्छा नहीं लगता है। आप बार बार देते हो और मैं संभाल नहीं पाता। अरे महाराज जी, सब ठाकुर जी देने वाले हैं। नहीं, अब कोशिश मत करोगे, अब ये इसके लिए मत करोगे कि मेरा दिल टूट गया यार। वो बैटरी को फिर छुपा के रख देंगे कहीं, जबकि हालांकि वो पीछे कमरे में डाल देंगे, ये वाल की हाँ, रहेगा। मैं हर बार ना जी निकालते गया और टीन में डाल के चाबी लगा करके मार्केट में गया मैं। लेकिन उस दिन मुझे 2 घंटे में आना था, ऊपर से यार चोरी की कोई, हाँ सही बात है, ऐसी बात है ना। अब कोई चुरा, वहाँ तो रुपए की बहुत कीमती है या जैसी भी है, लेकिन समय आते ही बटन दबाते ही पूरा प्रकाश हो जाना, प्रकाश हो जाना, सही बात। बाद में हम माचिस की डब्बियाँ ढूंढो, ये काफी बहुत बुरा लगा। सही है। हाई बैटरी के लिए आप कोशिश मत करोगे, मैं समय गुजार दूंगा। नहीं महाराज जी, ठाकुर जी ने चाहा तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। आप थोड़ी कुछ मांगते हैं कि आप मुझे ये चाहिए, वो तो सब ठाकुर जी व्यवस्था करते रहते हैं। और देख सकते हैं, बताइए चोर इस तरह के हैं दोस्तों जंगलों में कि महाराज जी संतों की बताइए बैटरी नहीं बचती, लाइट नहीं बचती, सब चुरा ले जाते हैं। अब महाराज जी की देखिए बैटरी यहाँ से चुरा ले गए तो रात में पूरा अंधेरा छा जाता है। अब महाराज जी अगर बैटरी की व्यवस्था होगी ना तो महाराज जी बक्से में बंद कर देंगे। नहीं, वो
तो है बक्से में तो हो जाएगी, लेकिन मत करूँगे कोशिश मत, तो यहाँ ये कमरे में रख देंगे जी, इसकी चाबी पड़ोस के पास में है। जी जी, कोई बात नहीं, यहाँ पे रख देंगे, कमरे में वायरिंग निकाल देंगे, लेकिन मत करूँगे यार कोशिश, क्योंकि अच्छा नहीं लगा मुझे। महाराज जी लाओगे वो बैटरी यार, सब महाराज जी ठाकुर जी करते हैं जो करते हैं। अब बताइए उनके दिमाग में क्या आया होगा, ले गए होंगे बैटरी, देखे होंगे कोई ना रहा होगा, ले गए। ये बातें है, ये अक्टूबर, ये सितंबर अक्टूबर हो गए है ना, 9 तारीख को, पिछले महीना की 9 तारीख की बात है। जी जी, और वो भी 2 घंटे के अंदर में आ गए हम यहाँ के, तो इसी मजदूर के साथ में मोटरसाइकिल में गए जी जी, और लौट कर बहुत जल्दी आए हम। हाँ हाँ, और 2 घंटे में मतलब पूरा खेल हो गया, देख सकते हैं। बताइए, साधु संत महात्माओं की बैटरियां भी नहीं बचती, कुछ सामान नहीं बचता, सब चुरा ले जाते हैं। महाराज जी अब दिवाली आने वाली है, दिवाली में कहीं जाते हैं महाराज जी आप? नहीं, अभी तो कहीं जाने का टूर नहीं हो रहा है, आप समय सिखाएगा। अच्छा, मतलब कहीं मतलब भ्रमण में नहीं जाते हैं दिवाली में? अब वो जाते हैं नहीं जाते, समय ही कुछ उल्टा सीधा आ जाता है ना। अच्छा, कामतनाथ तो जाते होंगे परिक्रमा में? मैं एक बार गया, अब इधर देखो जाने का मन होगा तो कहीं। क्योंकि दिवाली में तो महाराज जी कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब मेला आता है, यहाँ भी काफ़ी मेला आता होगा दिवाली में, यहाँ हाँ। लोग घूमने आते होंगे, भ्रमण करने, कि साधु संत रहते हैं, चलिए दर्शन कराते हैं, हाँ। इसके लिए तो आते ही होंगे। अब देखिए दोस्तों, महाराज जी कुटिया इस समय रिपेयरिंग है कर रहे हैं, और दिवाली से पहले पूरा छाप लीप के पूरा बराबर कर देंगे, है ना महाराज जी? हाँ। पूरी देखिए, इसमें लिपाई भी हो गई शायद, और अंदर छपाई भी हो गई है, गोबर से और मिट्टी से छपाई कर दिए हैं। हमारा जी एक पेड़ भी लगाए हुए हैं आप, ये महाराज जी कहेगा पेड़ लगाए हैं दीवार में? वो जड़े से निकल गई है। अच्छा, जाना होता है या नहीं होता जी, देखो कैसे लगेगा, जहाँ पे रामार्चा हो रहा है वहाँ पे 700-700 रुपये दक्षिणा मिलेगा सभी को, अच्छा, और मैं प्रेजेंट नहीं हो रहा हूँ तो कैसे लगेगा? चलिए आप भी चलिए। हम ऋषि मुनि है, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, आप जैसे देकर के सप्लाई कर देते हैं, जी जी, बट 2 रुपए खर्च लगता ही है यार। बिल्कुल महाराज जी, कुछ खर्चे होते हैं जो पैसे से ही आते हैं, क्योंकि मार्केट से लेना पड़ता है। तो इस तरह से किस तरह से लगेगा, जैसे ये मुनि बाबा है, ये जी जी, मुनि बाबा, हाँ, ये तो कभी जाते ही नहीं, यहाँ पे एक त्यागी है, वे भी नहीं जाते। अच्छा, मेरा भी नंबर फंस गया उन्हीं के साथ में। उधर एक टिकाराम जी है, वे भी नहीं जाते, उसके आगे एक कमलदास जी है, वे भी नहीं जाते, वो अपनी कुटिया में ही रहते है हैं, ना, और इधर और सामने में है ही, जी जी, जबकि इनके पास में भगत जगत है यार, जी, इससे इनकी पूर्ति हो जाती है, सही है। और हमें अभाव नहीं होती, कुछ भी कोई ला करके दे ही देते हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, एक दिन ऐसा था, मैं नागपुर जिले में जब था तो पैसे मांगना और वस्तु खरीदना मेरे को अच्छा नहीं लगा जी, तो मैं जब स्नान किया तो बिना निरमा बिना साबुन से, जब दतुन किया तो ऐसे ही राखड़ से और चाय पी लिया, वहाँ पे निरमा और साबुन नहीं मिली स्नान करने के लिए, जी, तो पैसे नहीं मांगा, और यहाँ पे पैसे वितरण हो रहे हैं तो जाना मेरा वर्जित हो रहा है। जी, देखो कैसी बातें हैं, सही बात है। यहाँ पे सरस्वती है वहाँ पे लक्ष्मी नहीं, जहाँ पे लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं, जहाँ अकल है वहाँ संसाधन नहीं, जहाँ संसाधन है वहाँ दिमाग नहीं। दिमाग नहीं, ऐसी विडम्बना हो जाती है महाराज जी। हाँ। सब कुछ मतलब मिल रहा है वहाँ पे, लेकिन फिर भी जाना नहीं हो रहा। और कभी कभी मतलब जब सब कुछ होता है तब जाना हो जाता है। ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। जंखड़ बंखड़ रहता, अगर मेरी जगह पे कोई दूसरा मुनि होता ना, जी, सीधा ये कमरे में रहता जी, ये वाले कमरे में सही है। चाबी दे रहे थे, इसलिए ना मैं जाता नहीं भंडारे में। जी जी जी। अब देखिए महाराज जी की मतलब कुटिया से इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है माँ मंदाकिनी का, और बिल्कुल खल खल करती हुई आवाज़ बिल्कुल सुनाई देती है, और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से लगता है महाराज जी। और यहीं पे महाराज जी अपना भजन करते हैं, यहीं पे भोजन प्रसाद तैयार करते हैं। और ये देखिए एक तो छोटा सा महाराज जी चूल्हा भी यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो बहुत छोटा है, आपके लिए है, आप ही बनाए हैं? अच्छा, माता जी आई थी क्या कोई? अच्छा, नहीं उन्होंने उधर बनाया, यहाँ पे लाके रख दिया। अच्छा अच्छा, ये आपके बर्तन के हिसाब से ये पर्याप्त है ना महाराज जी? जितने छोटे आपके बर्तन है उतना बड़ा ये चूल्हा है, उसमें यूज हो जाएगा। नहीं फिर ज़्यादा बड़े चूल्हे में फिर आपके बर्तन ही अंदर चले जाएंगे। अब देखिए इसमें मतलब फल भी आने वाले हैं, बैर लगा हुआ है अब इधर इस साइड। माँ मंदाकिनी के दृश्य देखिए आप एक बार। से संत नहीं आए हैं, ये बगल वाली कुटिया। 6 महीना हो गया।
6 महीने मतलब उधर ही रहते हैं वो? हाँ, कभी कभी आते हैं घूमने की जैसे। अच्छा अच्छा, कभी कभी आते होंगे ना महाराज जी। हाँ, साफ सफाई भी करने लायक हो गई होगी अंदर, क्योंकि ज़्यादा बंद रहता है ना ये। किया उन्होंने पड़ोस में, चाबी अच्छा। दी है उन्होंने, किया। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी, आज्ञा दीजिए। हाँ, सीताराम। सीताराम महाराज जी। जितने महाराज जी भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ यार। और ठाकुर जी की महाराज जी कृपा हमेशा बनी रहे भक्तों पे, क्योंकि बहुत से भक्त हैं महाराज जी जो नहीं आ पाते साधु संतों के दर्शन करने के लिए, तो वहीं से अपना देख लेते हैं। और आपके मुंबई से महाराज जी, मतलब आप महाराष्ट्र से बहुत भक्त हैं जो आपको हमेशा पूछते रहते हैं, याद करते रहते हैं हाँ, कि महाराज जी के पास जाइए, देखिए कैसे क्या रह रहे हैं। तो आते रहते हैं, इसी बहाने आपका मतलब दर्शन भी उनको हो जाता है, हाँ। खबर भी मिलती रहती है। जो सेवा है ठाकुर जी की तरफ से वो भी आपको थोड़ी बहुत हो जाती है। अब बाकी हम कौन होते हैं करने वाले, हम तो खाली एक माध्यम मात्र हैं। ठीक है महाराज जी, काम कर लीजिए आप। हाँ। जय श्री राम महाराज जी। दोस्तों ये महाराज जी थे जो अपनी कुटिया की रिपेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली आ रही है। दिवाली से पहले जितने साधु संत होते हैं अपनी कुटिया की रिपेयरिंग करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, लिपाई पोताई करते हैं और उसके बाद फिर पूजा पाठ करते हैं। तो महाराज जी काम कर रहे थे और हम सुबह सुबह आ गए, महाराज जी को डिस्टर्ब भी कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, सब होता रहता है। महाराज जी का सत्संग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे सिद्ध संतों के दर्शन करवा सकें, उन तक सेवाएँ पहुँचा सकें। आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों को जय श्री राम। दोस्तों कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको साधु संतों के दर्शन और अच्छे से करवा पाते हैं। तो सभी भक्तों को जय सिया राम, राधे राधे।